हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं ज्ञानेंद्र सिंह टेक्निकल ज्ञान जी में आपका स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। न्यू टॉपिक के साथ आया हूं फ्रेंड्स। नया टॉपिक ये है फ्रेंड्स कि ट्रांसफार्मर ऑयल का बीडीवी टेस्ट कैसे करते हैं और बीडीवी टेस्ट क्या होता है और बीडीवी टेस्ट करते क्यों हैं। तो फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑयल टाइप के पावर ट्रांसफार्मर में जो टेस्ट करते हैं बीडीवी टेस्ट, जिसे ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इसको बीडीवी टेस्ट है क्या, तो मैंने समराइज किया है पीपीटी में फ्रेंड्स कि बीडीवी ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल इज ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल। तो बीडीवी को फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट। ब्रेक डाउन वोल्टेज को फ्रेंड्स डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं, ऑयल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी कहते हैं इसको। तो बीडीवी और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑयल इज द मैक्सिमम वोल्टेज विथ स्टैंड कैपेसिटी ऑफ ऑयल विदाउट ब्रेकडाउन। तो जो विदाउट ब्रेकडाउन जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑयल का होता है, जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है, उसको हम बीडीवी कहते हैं। और इस जो ट्रांसफार्मर ऑयल है, इस ऑयल का फ्रेंड्स टेस्ट किया जाता है। इसका फ्रेंड्स एक साइकिल है, मीन्स इसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जैसे ट्रांसफार्मर का करते हैं वैसे इसका पीरियोडिक एक मेंटेनेंस होता है। इस ऑयल का टेस्ट होता है जिसे ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट कहते हैं फ्रेंड्स। इसमें एज पर आईईसी मिनिमम ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट जो है ऑयल शुड बी 30 kV एज पर स्टैंडर्ड आईईसी। तो आईईसी रिकमेंड करता है कि ब्रेकडाउन वोल्टेज हमारा ऑयल टाइप के ट्रांसफार्मर का 30 kV से कम नहीं होना चाहिए। अगर 30 kV से कम है तो दैट मीन कि आपका ट्रांसफार्मर सेफ़ नहीं है, हेल्दी नहीं है, ब्रेकडाउन में जा सकता है वो। तो फ्रेंड्स, ये जो इसमें मशीन डिक्टेट की गई है, ये मशीन है फ्रेंड्स, ये टेस्ट किट है जिस टेस्ट किट से हम ब्रेकडाउन वोल्टेज को टेस्ट करते हैं। इसमें फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे एक फ्लश होता है, इस फ्लश के अंदर हम ट्रांसफार्मर ऑयल को लेते हैं। इस ट्रांसफार्मर ऑयल को 300 ml या 400 ml लेकर के इसके सैंपल को 27 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए फ्रेंड्स। जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसका टेम्परेचर 27 डिग्री होना चाहिए। उस टाइम पे हम इसको इस टेस्ट किट पे रख के हम टेस्ट करते हैं। फ्रेंड, टेस्ट कैसे करते हैं, इसमें इसके एक नोब लगा होता है। इस नोब को हम उस पर हमारे केवीए मेंशन होते हैं। जैसे हमारा एक नोब पे हम जाएंगे तो हमारा केवीए मेंशन रहेगा और उस पर हम 2 सेकंड के लिए रुकते हैं। तो इस तरह से जब हम उसकी वैल्यू 70 kVA तक जाएगा, उसको चेक करते हैं तो विथ स्टैंड जितने पे वो ड्रॉप करेगा विथ स्टैंड वैल्यू आएगा, उस वैल्यू को हम रीड करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब सैंपल हम लेते हैं तो मिनिमम भी उसमें दिखाएगा और मैक्सिमम जितने पर वो हमारा ब्रेकडाउन वैल्यू आएगा उस वैल्यू को हम नोट कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये है ब्रेकडाउन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑयल जो हम लेते हैं फ्रेंड्स। अब इसमें ये है फ्रेंड्स कि होता क्यों है ब्रेकडाउन ऑयल का ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट क्यों करते हैं फ्रेंड्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हमारा कोर एंड वाइंडिंग ऑफ द पावर ट्रांसफार्मर इज सबमर्ज इन द ट्रांसफार्मर ऑयल। तो जो ट्रांसफार्मर ऑयल में हमारी कोर एंड वाइंडिंग होगी जिसकी वजह से आयरन एंड कॉपर लॉस होते हैं फ्रेंड्स। तो इससे क्या होता है, जब हमारा ट्रांसफार्मर एनर्जाइड होता है उस समय हमारा हीट जनरेट होता है ट्रांसफार्मर में। तो ये जो हीट जनरेट होता है फ्रेंड्स, डिसिपिएट होता है आउटसाइड ट्रांसफार्मर में। तो ये हीट से हमारा ऑयल हमारा बॉयल होता है, ऑयल हमारा हीट होता है एंड गैसेस बनती हैं उसमें। तो ये गैसेस हमारे जब इसका वॉल्यूम बढ़ता है हीट होने पे तो ये कंजर्वेटर टैंक की तरफ जाएंगी। फिर ये गैसेस हमारी फ्रेंड्स बाहर जाएंगी कंजर्वेटर टैंक से ब्रीदर के थ्रू। फिर हमारा ब्रीदर से जो जब हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है, वॉल्यूम कम होता है ऑयल का, तो जो एयर अंदर आएगी उसके थ्रू जो मॉइस्चर आएगा, हालांकि वहाँ पे वो लगाते हैं सिलिका जेल लगाते हैं। तो ये जो मॉइस्चर जो कंटेंट वाटर का रहेगा वो अवेलेबल रहता है हमारे ट्रांसफार्मर ऑयल में। तो उस ट्रांसफार्मर ऑयल की उस वैल्यू को हम टेस्ट करते हैं, उसका हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ चेक करते हैं। अगर उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमारा 30 kVA से कम है, दैट मीन्स कि हमारा ट्रांसफार्मर हेल्दी कंडीशन में नहीं है फ्रेंड्स, उसको हमें बीडीवी टेस्ट का ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि बीडीवी टेस्ट जो है, जो ओईएम रिकमेंड करता है ट्रांसफार्मर का, चाहे किर्लोस्कर को हो, क्रैम्पटन को हो, तो ये रिकमेंड करते हैं ईयरली। आपको ईयरली ब्रेकडाउन टेस्ट अपने ट्रांसफार्मर का ज़रूर कराना चाहिए, जिससे कि आपको ट्रबल फ्री ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर आपको मिल सके।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। इसमें मैंने समराइज करके 2-3 पॉइंट लिखे हैं कि पर्पज़ ऑफ बीडीवी टेस्ट। मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि इसका पर्पज़ क्या है, बट यहाँ पे अगर किसी स्टूडेंट को कोई इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है, कोई प्रिपरेशन कर रहा है, उसके लिए मैंने समराइज किया था कि उसको यूजफुल होगा फ्रेंड्स। तो इसमें मैंने लिख रखा है कि मेंटेनिंग द ट्रांसफार्मर रिलायबिलिटी, प्रिवेंटिंग द इक्विपमेंट फायर्स, इन्हेंसिंग द ऑपरेशन सेफ्टी, प्रिडिसाइटिंग द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द ट्रांसफार्मर की लाइफ को बढ़ा सकते हैं हम, इन्हेंस कर सकते हैं उसके ऑपरेशन को, उसकी सेफ्टी को इन्हेंस कर सकते हैं, प्रिवेंटिव इक्विपमेंट फायर नहीं हो सकता उसमें, मेंटेन कर सकते हैं, उसका रेल लेवल ज़्यादा होगा फ्रेंड्स। अगर बीडीवी टेस्ट रहेगा उसका तो हमारा ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी भी अच्छी होगी फ्रेंड्स। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रेंड्स ये है कि मिनिमम और मैक्सिमम बीडीवी वैल्यू कितनी हो सकती है, मींस ऑयल टाइप के पावर ट्रांसफार्मर की। तो ये डिपेंड नहीं करता फ्रेंड्स कि आपका सप्लाई कितना है, 11 केवी है, 22 केवी, 132 केवी है। ये डिपेंड करेगा कि जो हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल टाइप का ट्रांसफार्मर है उसका मिनिमम बीडीवी कितना होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए। तो जो आईईसी रेकमेंड करता है फ्रेंड्स वो 30 केवी रिकमेंड करता है कि 30 केवी से लेस देन अगर आपका बीडीवी वैल्यू है, ब्रेकडाउन वोल्टेज वैल्यू है, देन ट्रांसफार्मर आपका हेल्दी कंडीशन में नहीं है। एंड अगर 70 केवी तक आपका है, देन 70 केवी पर जब आपका कट करता है तो 70 केवी तक की वैल्यू को रिकमेंड करता है। मीन 30 केवी से 70 केवी की बीच में वैल्यू हमारी होनी चाहिए फ्रेंड्स, बीडीवी वैल्यू। और मिनिमम जो है मिनिमम 30 केवी होनी चाहिए, इससे कम दैट मीन्स कि आपका ट्रांसफार्मर हेल्दी कंडीशन में ही है एंड कभी भी इसमें ब्रेकडाउन हो सकते हैं, इसलिए हम बीडीवी टेस्ट करते हैं फ्रेंड्स। और ये भी मैंने यहाँ पे समराइज़ किया कि व्हाट इज़ बीडीवी टेस्टर मीन्स, उसमें क्या है, कितने जो सेपरेशन होते हैं, जो बीडीवी टेस्ट का हमारा किट होता है उसमें 2.5 mm का डिस्टेंस होता है जिसमें हम जार को रखते हैं और टेस्ट करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट ये है कि टेम्परेचर ऑफ द ट्रांसफार्मर ऑयल सैंपल 27 डिग्री टेम्परेचर। मैंने पहले ही बताया था फ्रेंड्स कि जो ट्रांसफार्मर का जब हम ये करते हैं डिहाइड्रेशन करते हैं, उसका ब्रेकडाउन लेते हैं, ट्रांसफार्मर का शटडाउन करते हैं, तो ऑयल का टेम्परेचर बीडीवी टेस्ट लेने से पहले 27 डिग्री टेम्परेचर होना ज़रूरी है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी वैल्यू एक्यूरेट नहीं आएगी फ्रेंड्स। और इसमें मैंने ये भी समराइज किया स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर फॉर बीडीवी टेस्टिंग, क्या स्टेप होते हैं कि हमें कितना ऑयल लेना चाहिए सैंपल के लिए, उसमें प्रोसेस क्या है ये भी मैंने मेंशन लगा था। 8 पॉइंट मैंने लिखे हैं फ्रेंड्स इसमें कि वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कितने सैंपल लेने चाहिए, ये सारा मैंने इसमें मेंशन कर रखा है। ये भी इसमें एक मेंशन किया है पॉइंट कि बीडीवी वैल्यू इज़ एबो 30 केवी ट्रांसफार्मर ऑयल इज़ गुड। इसका मतलब कि अगर बीडी वैल्यू आपका 30 केवी से अबव है तो ट्रांसफार्मर का ऑयल आपका अच्छा है, ट्रांसफार्मर हेल्दी कंडीशन में काम करेगा, कोई इशू ऐसा नहीं आएगा। एंड लास्ट मैंने समराइज किया है बीडीवी ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल इज मेजर जस्ट आफ्टर द फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, इट विल गिव द इनॉर्मस रीडिंग बिकॉज हाई टेम्परेचर द transformer oil should be cooled down 27 degree temperature before carrying out the BDV टेस्ट। तो फ्रेंड्स मैंने पहले जैसे बताया आपको कि बीडीवी टेस्ट के लिए 27 डिग्री टेम्परेचर का होना अराउंड ज़रूरी है। आपका जब ये अचीव टेम्परेचर हो जाएगा उसके बाद आप उसका बीडीवी टेस्ट करेंगे तो जो आपको डिजायर वैल्यू है, जो आपका ब्रेकडाउन होगा, जो आपकी केवी पर ब्रेकडाउन होगा टेस्ट किट पे, वो वैल्यू अच्छी आएगी और आपको एक्यूरेट वैल्यू पता चल पाएगी। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर में बीडीवी टेस्ट क्या करते हैं, मीन्स उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑयल का कैसे चेक करते हैं और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए ट्रांसफार्मर का हेल्दी ट्रांसफार्मर के लिए, और उसका पीरियोडिक टेस्ट कब कराते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स न्यू टॉपिक के लिए। अगर किसी का कोई क्वेरी है फ्रेंड्स बीडीवी टेस्ट को लेकर कि कब करना चाहिए, क्या है, कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो प्लीज़ इसमें कमेंट करिएगा, मैं उसे सजेस्ट करूँगा। अगर पीपीटी की ज़रूरत है तो पीपीटी दूंगा मैं, और जिस तरह से हेल्प हो पाएगी करूँगा फ्रेंड्स। आपका कमेंट और सब्सक्रिप्शन का ज़रूरत रहेगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।